हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, इनसाइड आवर अर्थ। मतलब कि हमारी अर्थ के, हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए हमारी जो धरती है ना, हमारा होमलैंड बहुत ही डायनेमिक प्लैनेट है। ठीक है, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि हर जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग है हर जगह पे। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये कॉन्स्टेंटली इसके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं और इसके बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है? व्हाट लाइज इनसाइड द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी हुई है? अब देखिए एक बार डू यू नो देख लेते हैं। देखिए जो डीपेस्ट माइन है ना वर्ल्ड की, वो है साउथ अफ्रीका में। ये कम से कम 4 किलोमीटर डीप है। एंड इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ठीक है, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए अर्थ के सेंटर पे पहुंचना इम्पॉसिबल है, ऐसा माना जाता है। आपको कम से कम जो गड्ढा खोदना होगा ना, वो 6000 किलोमीटर का होगा, डीप ऑन द ओशन फ्लो। ठीक है, नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक एन अनियन। द आपने कभी प्याज देखी है, प्याज काटी, आपने देखा होगा कि उसमें लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसे ही हमारी जो अर्थ है ना, ये एक तरीके से आप एक अनियन की तरह मान लीजिए, जिसमें सेवरल कंसेंट्रिक लेयर होते हैं, एक के अंदर एक। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये सबसे पतली लेयर होती है सारी लेयर्स में। क्रस्ट क्या है? हमारी सबसे पतली लेयर होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सबसे पतली लेयर होती है, और ये होती है अराउंड 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जो देखिए दो मासेस होते हैं, कॉन्टिनेंटल मास होते हैं जो लैंड पे होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके ओशंस में। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ये जो है 35 किलोमीटर की होती है, की परत होती है कॉन्टिनेंटल मासेस में, और ओशन फ्लोर्स पे ये सिर्फ 5 किलोमीटर्स की होती है। क्या? क्रस्ट, हमारी जो हमारी सबसे थिनेस्ट और सबसे अपर मोस्ट लेयर है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनिया। ठीक है, तो जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कॉन्टिनेंटल मासेस के, उसे हम कहते हैं सियाल। सिलिका एंड एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिनिया। ठीक है, द मेन ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और इन दोनों के हम कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सीमा। ठीक है, SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। देखिए आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि आपकी दो दोस्त हैं। ठीक है, एक है सियाल और एक है सीमा। सीमा रहती है ओशन के अंदर, और जो सियाल है वो है आपकी लैंड पे, कॉन्टिनेंट पे रहती है। ठीक है, नाउ जस्ट बीनीथ द क्रस्ट के नीचे जो सबसे अपर लेयर है, उसके नीचे हमारी आती है मेंटल, और इसकी डेप्थ है अराउंड 2900 किलोमीटर। आप देख रहे हैं जो क्रस्ट थी, जो आपकी सबसे ऊपर की क्रस्ट थी, वो सिर्फ 35 किलोमीटर्स की थी। ठीक है, वो भी ओशन फ्लोर, वो भी आपके कॉन्टिनेंटल फ्लोर पे। ओशन फ्लोर पे तो वो 5 किलोमीटर की रह गई थी। ठीक है, लेकिन आप मेंटल देखिए, ये जो है आपकी 2900 किलोमीटर डीप होती है बिलो द क्रस्ट। द इनरमोस्ट लेयर इज़ द कोर। ठीक है, देखिए 3 लेयर्स होती हैं, 3 कंसेंट्रिक लेयर होती हैं। सबसे पहले हो गई क्रस्ट, फिर होती है मेंटल, और सबसे अंदर होती है कोर। ठीक है, तो द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। रेडियस कितना होता है इसका? 3500 किलोमीटर का। डायमीटर कितना हो गया? इंटू 2 कर दीजिएगा। ठीक है, 7000 किलोमीटर का। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। कोर किस चीज़ की बनी होती है? निकल एंड आयरन की, जिसे हम कहते हैं नाइफ। नाइफ को आप चक्कू से याद रख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि वो KNIF ही होती है, बट क्योंकि हमें माइंड मैप्स चाहिए होते हैं, हम चीज़ों को कैसे याद रखें। तो सीमा कहाँ? सीमा ओशन के अंदर, सियाल कॉन्टिनेंट पे, और जो नाइफ होती है वो होती है कोर में। ठीक है, NI स्टैंड फॉर निकल एंड FE फॉर फेरिस, जिसे हम कहते हैं आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए जो सेंट्रल कोर होता है ना हमारा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अनबियरेबली हाई होता है। लेफ्ट साइड पे देखिए, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। क्रस्ट कौन सी लेयर थी? सबसे ऊपर की। कितनी परसेंट वॉल्यूम है ये? अर्थ का कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? सिर्फ 1%। 84% करती है आपकी मेंटल ऑक्यूपाई। ठीक है, मैक्सिमम जो बीच वाली लेयर होती है वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, विच इज़ अराउंड 84%।
एंड 15% मेक्स द कोर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन सी आती है आपकी? कोर, विच मेक्स अप 50%। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ओके, नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, अब रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। तो अगर रॉक की डेफिनेशन आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे? कोई भी नेचुरल मास मिनरल का, मिनरल मैटर का जो अर्थ क्रस्ट को बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं? रॉक। देखिए, रॉक सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, रॉक कई प्रकार की होती हैं। सबसे मेजरली हम इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती हैं इग्नियस रॉक, सेकंड होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड होती हैं हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देख लेते हैं क्या क्या होती हैं ये। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, देखिए आपने देखा होगा वो आप शायद कार्टून्स में भी आता है कि जो मैग्मा होता है वो आपके वॉल्केनो के अंदर से आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है बहुत गर्म होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर से आता है और ये बहुत गर्म होता है। ठीक है, जब ये ठंडा पड़ता है ना तो ये सॉलिड बन जाता है। ठीक है, अब वो सॉलिड बन जाता है तो रॉक दस फॉर्म, तो उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? वो रॉक्स बन जाती हैं। ठीक है, उससे उस मोल्टन मैग्मा से जो रॉक्स बनती हैं सबसे पहले उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि वो सबसे पहले बनती है तो हम इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी डिवीजन हो जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, नाउ कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ अ वॉल्केनो? लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। आपने देखा होगा एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम की तरह आता है, कुछ धीरे धीरे भी आते हैं, कुछ एकदम बर्स्ट होते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, देखिए अंदर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो कंपैरेटिवली ठंडा होता है। तो जैसे ही वो अर्थ पे बाहर आता है इट रैपिडली कूल्स, बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ठंडा पड़ता जाता है वैसे वैसे वो सॉलिड बनता जाता है। ठीक है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो रॉक्स आपके मैग्मा के अर्थ पे आके बनती हैं, जब मैग्मा लावा जो है अर्थ पे कूल होता है, ठीक है, तो कहलाती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फाइन ग्रेन का मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। द डेक्कन प्लेटू आपका जो है पेनिनसुला इंडिया में इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। बसाल्ट रॉक्स क्या है? वेरी फाइन इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक्स या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ओके, नाउ समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा, अब कभी कभी क्या होता है जो मोल्टन मैग्मा होता है ना वो अर्थ के अंदर ही ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, अब जब आपका मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा पड़ता है ना और उससे जो सॉलिड रॉक्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, देखिए एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर की साइड और इंट्रूसिव का मतलब होता है आपका अंदर की साइड। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब देखिए जो मैग्मा आपकी धरती के बाहर आके ठंडा पड़ता है ना, ठीक है, उसका जो रॉक्स बनती हैं वो बहुत ही फाइन ग्रेन छोटी छोटी होती हैं। बट जो अर्थ के अंदर ठंडा पड़ने पे बनता है उसकी ग्रेन जो है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है ऐसी रॉक्स का। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट powder of species and grains are spices and grains are made up of granite। आपने ग्राइंडिंग स्टोन्स देखे होंगे जैसे कि सिलबट्टा आपने सुना होगा। ठीक है, ये सब क्या होता है कि ये ग्रेनाइट का ही बना हुआ होता है। और ग्रेनाइट क्या है? हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए लेफ्ट साइड में देखिए फॉसिल्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे लाइफ में आगे चल के तो उसमें भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। मरे हुए मृतक जो आपके जीव हैं, जीव जंतु थे, प्राणी थे, या फिर जो आपके पेड़ पौधे थे, उनके रिमेन्स जो आपके रॉक्स में हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. जब रॉक छोटी छोटी टूट जाती हैं ना, छोटी पड़ जाती हैं, तो उन्हें हम sediments कहते हैं। ठीक है, these sediments are transported and deposited by wind
water, etc. These loose sediment are compressed and hardened to form layer of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. तो जैसे कि आपने देखा, जैसे कि ये मेंशन कर रहा है कि हमारी रॉक्स टूट जाती हैं एक दूसरे से टकरा कर, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाते हैं. उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होती हैं वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, उनमें से और सेडिमेंट लूज हो जाते हैं, कंप्रेशन होता है, हार्डनिंग होती है, ठीक है, टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स. और इस तरीके से लेयर ऑफ रॉक्स बन जाती हैं. और इस तरह की हम रॉक्स को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, sandstone is made up of grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Okay, now igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. तो याद रखिएगा, जो आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनती हैं? जब उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है. फॉर एग्जांपल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. क्ले जो है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में स्लेट में बदल जाती है, और लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में किस चीज़ में बदल जाता है? मार्बल में. ठीक है, और ये क्या बन जाते हैं? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बन जाते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स. Rocks are very useful to us. ठीक है, they are very useful to us. The hard rocks are used to make road, houses and building. जो hard rocks होती हैं, ठीक है. और you use stones in many games. आप stones का जो पत्थर होता है उनका इस्तेमाल बचपन में कोई गेम खेलते हैं तो आप बहुत करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन पिथो, ठीक है, हॉप हॉश, सप्तू, किट, ओके, 5 stones गिट्टी. फाइंड आउट some more such games by asking your grandparents, parents, neighborhood, etc. और आप ये कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि आपके पेरेंट्स से पूछ के कि कौन कौन से गेम हैं जो उन्होंने स्टोन्स के साथ खेले थे. ठीक है. नाउ कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर रॉक्स यूज टू बिल्ड देम. 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू. तो देखिए लेफ्ट पे देखिए, रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन का बना है. आप कभी जाएंगे रेड फोर्ट तो आप देखेंगे वो पूरा रेड सैंडस्टोन का बना है. ठीक है. राइट हैंड साइड पे देखिए ताजमहल है, और ताजमहल वाइट मार्बल का बना है. ठीक है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर. जैसे कि अभी हमने बात करा कि हाँ, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हीट और प्रेशर के, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं. ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अदर इज नोन एज रॉक साइकिल. जब भी रॉक्स जो हैं ठीक है ट्रांसफॉर्म होती हैं एक से दूसरे प्रकार में, तो उसे हम दूसरे प्रकार के रॉक्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल. ओके. यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है, इट सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक. वो पत्थर मतलब वो हार्ड हो जाता है इग्नियस रॉक बन के. ठीक है. नाउ these igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. मैंने समझाया था. और जब igneous और sedimentary rock को subject किया जाता है extreme heat and pressure में, तो they change into metamorphic rock. The metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. और अगर इस metamorphic rock पे आप ज़रूरत से ज़्यादा हीट और प्रेशर डालोगे ना, तो ये क्या होगा? ये पिघल जाएगा, मोल्टन मैग्मा बन जाएगा. ठीक है. और ये मोल्टन मैग्मा क्या होगा? फिर से जो है ये अर्थ के अंदर से आएगा, सॉलिडिफाई करेगा और इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसे क्या हम कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिपीटेड जो है क्या है? ये रॉक साइकिल है. ठीक है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. देखिए रॉक्स है ना, अलग अलग मिनरल से बनी हुई होती है. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. देखिए याद कर लीजिएगा, मिनरल की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है. व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि ये नेचर में ही होते हैं. ठीक है. और इनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. जैसे कुछ मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. और इनकी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही डेफिनेट होते हैं. ठीक है. कुछ जो है बहुत जल्दी मिनरल जो हैं बहुत उनका बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ बहुत देर से होते हैं. ठीक है. इनका प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब जो है डेफिनेट होता है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. देखिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगी कि मिनरल्स की मदद से ही हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर पा रहे हैं.
सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स जैसे हमारा डीजल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ऑयल हुआ, कोल हुआ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, in medicine, in fertilizers, etc. Okay, now I hope you like the video. Thank you so much for watching it. Please hit the like and the subscribe button. और ये जो एक्सरसाइजेज है ना, ये हम अलग अलग से करेंगे, ठीक है. अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच. प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन.